Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal Rahman Afridi, and today I am going to teach you some of the logical functions, also some function we will discuss, and as well as multiplication we will do. तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, आइटम, यूनिट, प्राइस पर यूनिट, टोटल यूनिट एंड टोटल अमाउंट मैं ये डेटा पुट कर चुका हूँ। तो ये आइटम्स है मेरे पास और यहाँ पे यूनिट में लिख चुका हूँ और यहाँ पर यूनिट प्राइस लिख चुका हूँ और यहाँ जो बंदा ख़रीद चुका है मतलब कितने यूनिट तो वो लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए पर यूनिट प्राइस जो है वो 120 है। तो यहाँ पे जो है 3 यूनिट वो जो भी कस्टमर हो वो ख़रीद चुका है। तो मतलब 120 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालना होगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए इस सूरत में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इक्वल ऑपरेटर पुट करता हूँ जो कि कहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग इक्वल ऑपरेटर जो है चाहे फंक्शन हो या फार्मूला हो उससे पहले आप मस्ट लगाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे मैं D3 को E3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो D कॉलम है और 3 रो है, तो ये इस सेल का रेफरेंस है। D3 मैंने लिख लिया और यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके कीबोर्ड से 8 प्रेस करता हूँ। जब 8 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप लोग के सामने स्टेरिक सिंबल आ चुका है। तो दिस स्टेरिक सिंबल वर्क्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे मैं अनदर जो है E3 पुट करूँगा। तो यहाँ से मैं E एंड 3 लिख रहा हूँ। तो ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे मैं एंटर करूँगा सो लुक दिस इज़ द रिजल्ट, टोटल अमाउंट के बंदा जो है वो 3 kg एप्पल जो है वो ख़रीद चुका है और पर केजी प्राइस जो है वो 120 है। तो टोटल अमाउंट जो है वो 360। अब इसके लिए भी आप लोग इसी तरह फार्मूला यूज़ करेंगे, इस तरह यहाँ पर भी एंड सो ऑन। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं बस यही एक मैं कर चुका हूँ और बाकी जो है वो भी हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप कर चुके हो, ओनली आप यहाँ पर आ जाए। जैसे इस कॉर्नर पे आप पहुँच जाएंगे देखिए तो आपका ये कर्सर जो है इस प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो लुक आपके पास रिजल्ट आ चुका है, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने यूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टोटल अमाउंट को देख सकूँ कि टोटल अमाउंट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं इक्वल और इक्वल के साथ सम और मैंने टैब बटन प्रेस किया। अब यहाँ मुझे F3 से लेकर F9 तक इनको प्लस करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप कीबोर्ड से लिखें इसी तरह के F3 से लेकर F9 तक, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको माउस के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करें। तो F3 फुल कॉलन F9 और मैं इसको शिफ्ट पेरेंथिस के साथ क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पे वो वैल्यू जो बिल्कुल इक्वल हो वो सिर्फ प्लस हो जाए। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 100, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 45, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू मैं पुट कर चुका हूँ इनमें स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो मैं जमा करूँ। तो वो किस चीज़ के बेस पे हो सकता है, वो लॉजिकल कंडीशन के थ्रू से आप कर सकते हो। तो लॉजिकल कंडीशन में हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, उनमें से एक सम एफ का है। क्यों सम एफ कंडीशन, तो वैसे भी आप पुट करेंगे सम इसलिए क्योंकि हमने इसको जमा करना है। तो मैं इक्वल और इसके साथ SUM सम और सम के बिल्कुल नीचे ही सम एफ लिखा हुआ है। मैं कीबोर्ड से F लिखता हूँ और टैब बटन मेरे प्रेस किया। अब यहाँ पे रेंज मुझसे पूछ रहा है कि किस रेंज में आप तलाश करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि इस रेंज में देखें, और इस रेंज में क्या देखें, मैं यहाँ पे कॉमा पुट कर रहा हूँ और 100 मैंने लिख लिया और मैंने पेरेंथिस क्लोज किया। अब मैंने इसको कहा हुआ है कि आप जमा करें, अगर इस रेंज में आपको 100 वैल्यू मिल जाए तो उसको सिर्फ जमा करें, बाकी ये 50, 45 वगैरह इसको जमा ना करें। तो मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 300 आंसर मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि 1, 2 एंड 3 वैल्यू ऐसी है कि वो 100 है और बाकी 50, 45 वगैरह है, तो इसलिए वो जमा नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 45 को मैं चेंज करूँ 100 करूँ तो नीचे आपके पास 400 आ जाएगा। तो ये सम एफ फंक्शन जो लॉजिकल फंक्शन है ये आप तभी यूज़ करते हैं जब आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में स्पेसिफिक वैल्यूज़
सम करने हो, मतलब उसको जमा करने हो, तो फिर उसके लिए आप सम इफ का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, राइट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऊपर देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज करता हूँ। 100 की जगह पे फॉर एग्जांपल मैं 50 लिख रहा हूँ। मैंने 50 लिख लिया और एंटर किया, तो अब यहाँ पे 100 आंसर है मेरे पास। क्यों? क्योंकि 51 एंड 2 दो वैल्यूज़ 50 के हैं। अगर यहाँ पे इस 100 को मैं 50 में चेंज करूँ तो नीचे ये 150 हो जाएगा, राइट। दिस इज़ सम इफ फंक्शन। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वन जो है वो कंडीशन है। कंडीशन मुख्तलिफ चीज़ों पे आप अप्लाई करते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमाउंट है दिस वन, और मैं यहाँ पे इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस्ट और प्रॉफिट फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे इक्वल और मैं F पुट करता हूँ और टैब बटन प्रेस किया। अब ये लॉजिकल टेस्ट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो, शिफ्ट बटन प्रेस करके ये फुल स्टॉप जो है इस पर ही ये ऑपरेटर आएगा। जब आप शिफ्ट बटन प्रेस करें और उसको प्रेस करेंगे तो आप ये ऑपरेटर ला सकते हैं। अब इसके अलावा इसके साथ में इक्वल, तो मैंने इसको कहा कि अगर F10 में जो वैल्यू है ये बराबर हो या ग्रेटर हो 2500 से, तो फिर कामा, और यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, इन्वर्टेड कामा, मीन डबल कोट्स में पुट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट। और अगर ऐसा ना हो तो फिर कामा और फिर मैंने डबल कोट ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉस, और यहाँ पे मैं फिर से इसको क्लोज करके कर लूँगा। तो मैंने इस कंडीशन में बेसिकली बता दिया कि अगर ये टोटल अमाउंट, ये मुकम्मल जो सेल हो रहा है, अगर ये टोटल अमाउंट 2500 से ज़्यादा या इसके इक्वल है तो फिर प्रॉफिट, और अगर इस तरह नहीं है, मतलब अगर इस कंडीशन के मुताबिक वैल्यू नहीं है तो फिर क्या मैसेज आ जाए, लॉस्ट आ जाए। तो मतलब कि जब 2500 से ये वैल्यू कम हो जाए तो फिर आपके पास ये मैसेज लॉस्ट ही आएगा। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट। क्लियर। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 कर रहा हूँ, इसको भी 1 कर रहा हूँ, इसको भी 1 कर रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉस्ट आ चुका है। मैं इसको ज़रा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। अब ये देखिए, इसको मैंने बोल्ड भी किया एंड लेट मी डू इट। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 kg मैंने एप्पल्स दे दिए। अब यहाँ पे 4 दिस वन, तो अब देखिए ऑटोमेटिकली जैसी वैल्यू 25 के ऊपर हो गई तो यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 kg करूँगा तो यहाँ पे देखिए लॉस्ट, क्यों? क्योंकि 2195 वैल्यू है। तो ये क्या है, F कंडीशन मैंने इसके अप्लाई किया था, जो कि बेसिकली आप लोग को यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन में F भी मिल सकता है, राइट। दिस वाज अबाउट F कंडीशन और सम इफ जो लॉजिकल फंक्शन है, और साथ साथ में हमने मल्टीप्लिकेशन भी की, साथ साथ में हमने सम फंक्शन भी यूज़ किया, एक प्रैक्टिकल मीन, एक रफ डेटा के ऊपर। तो आप भी इसी तरह डेटा क्रिएट करें और मुख्तलिफ जो है ये फंक्शन मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको यूज़ करें। इसके अलावा सम इफ जो है आप जब भी सम इफ को यूज़ करेंगे तो याद रखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे F कंडीशन यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जब प्रॉफिट और लॉस मैंने लिखे तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स ओपन किए थे। तो जब भी आप अल्फ़ाबेटिकल डेटा पुट कर रहे हो कंडीशन में तो वो आपके डबल कोट्स में होंगे, और जो भी डेटा हो और वो न्यूमेरिक हो तो फिर आप उसको डबल कोड में बंद ना करें। जैसा कि 2500 ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैंने इसको डबल कोड में बंद नहीं किया, राइट। लेट मी डू वन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख लिया है A, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि F, और मैंने टैब बटन प्रेस किया और यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि अगर ये B11 इक्वल है फॉर एग्जांपल A के, तो देखिए मैंने A को डबल कोट्स में बंद किया, क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अगर B11 इक्वल है A के तो फिर मुझे एक मैसेज दे दे, तो यहाँ पे मैं कॉमा यूज़ करूँगा, फिर डबल कोट्स ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल राइट। और अगर ये कंडीशन इस तरह नहीं है, मतलब ये B11 A के इक्वल नहीं है, तो फिर कामा, तो फिर मुझे जवाब दे दे रॉन्ग।
और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जब एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब राइट है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी और एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और एंटर करूँगा तो राइट सही है। तो आप जो है अल्फ़ाबेटिकल डेटा के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट इफ सम फंक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो हमने अल्फ़ाबेटिकल डेटा जो है उसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई किया। आई होप दैट यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क इट द comment section of this video, and next class will also be about some logical functions and some other functions. See you in the next class. Thank you so much. Allah Hafiz.